गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं चाल दूरी समय के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। पार्ट दूसरा पढ़ा रहा हूँ। देखिए किस तरह। इसमें हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चाल दूरी समय 3 पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। बस इन्हीं का खेल है। देखिए दोस्तों, तो हमने पहले हम देखते हैं चाल बराबर। हम तीनों पॉइंट हर वीडियो में लिखते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये 3 पॉइंट हैं, इनको सूत्र कहते हैं। ये तीनों फार्मूलों का ही खेल है, बाकी कहीं कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखिए इन्हीं का यूज है हर जगह, इन्हीं का यूज है, इसलिए हम हर वीडियो में ये 3 पॉइंट जरूर लिखते हैं ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। तो एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर की कोई दूरी 2 मिनट में तय करती है। यहाँ पर देखिए दूरी दी है, यहाँ पर दूरी दी है 3 किलोमीटर, और यहाँ पर समय दिया है 2 मिनट में तय करती है। समय दिया है 2 मिनट। देखिए दोस्तों, ये किलोमीटर है, ये मिनट है। किलोमीटर और मीटर का संबंध, किलोमीटर के साथ में किलोमीटर ये बड़ी राशि है, ये छोटी है। इसको मीटर को मिनट को घंटा में बदल लेंगे तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 का भाग देंगे, क्योंकि 60 एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 2 कम्मा 2 2 3 6 0 1 बटे 30 घंटा। ये समय हो गया, ये दूरी हो गया। अब हमें यहाँ कह रहा है दूरी बताइए, दूरी बता रहा है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। हमें दूरी के लिए चाल चाहिए और चाल यहाँ से प्राप्त होगी। पहले हम यहाँ से चाल निकाल लेंगे, क्योंकि दूरी दी है, समय दिया है, तो चाल की प्राप्ति हम यहीं से करेंगे। जब यहाँ से चाल निकाल लेंगे तब यहाँ दूरी के फॉर्मूले में रख करके यहाँ दूरी के फॉर्मूले में दूरी बराबर चाल गुणे समय करेंगे तब दूरी आएगी। तो देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी ये दी है और समय ये दिया है। दूरी ये दी है तो हमने 3 लिख लिया, 3 बटे, और समय हमने ये ले लिया 1 बटे 3 घंटा। प्रथम गुणे चतुर्थ करते हैं, ये ऊपर चला जाएगा। 3 तिरका 9, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे दूरी बराबर, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर ये फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखिए चाल चाहिए, चाल हमने यहाँ से प्राप्त कर ली है, तो इस चाल को हम यहाँ लिख देंगे 90। चाल गुणे समय, समय हमें यहाँ से प्राप्त हो गया 6 घंटा, हमने 6 लिख लिया। तो 9 छक 54, 540 किलोमीटर। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है आंसर? आगे चलते हैं। देखिए, यदि एक कार बिंदु ए से बिंदु बी के लिए 210 किलोमीटर की दूरी पर है। अब एक बिंदु यहाँ पर है, ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है 210 किलोमीटर है। 210 किलोमीटर है, इनके बीच की डिस्टेंस 210 किलोमीटर है। इनके बीच की डिस्टेंस 210 किलोमीटर है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से देखिए चाल दिया है, दूरी दिया है, भैया समय निकालना है। वह अपने गंतव्य से बी पर कब पहुंचेगी, किस समय पहुंचेगी। चलना तो 9:30 बजे चलना प्रारंभ करती है।
और कब पहुंचेगी, समय निकालना है। तो देखिए दूरी दी है, दूरी कितनी दी है, दूरी दी है 210 किलोमीटर और चाल दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालना है दोस्तों। समय का सूत्र देखो, ये इसीलिए तो हम पहले ही तीनों फार्मूलों को रख देते हैं। समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हम यहाँ पर समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है, 210, 210, तो 210 दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल यहां से प्राप्त हुई, ये दी है, हमने पहले लिख ली थी 60। 0 से 0, 3 दूनी 6, 30 सत्ते 21, 7 बटे 2। 7 का भाग देंगे, जब 7 का भाग देंगे, सॉरी 2 का 7 में भाग देंगे दोस्तों, 2 का 7 में भाग देंगे तो दुत्ती 6 आया 1, ये हो जाएगा। शेष क्या बचा, 1 बटे 2। इसको लिख सकते हैं हम 3 सही 1 बटे 2, 3 सही 1 बटे 2 लिख सकते हैं। तो देखिए हमें घंटा तो प्राप्त हो गया, घंटा तो हमें प्राप्त हो गया 3 घंटा है। तो 3 सही 1 बटा 2, इसको इसमें 1 बटा 2 जो बचा, ये नीचे 1 है, ये 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2 ये घंटा है। और इसको मिनट में बदलना है, तो हम 60 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 2 कम्मा 2 दूती 36, अर्थात 3:30 3.5 घंटा समय लगा है। तो 3:30, 3:30 इतना समय लगा। 7 बटे 2 को हमने बदला है 3:30। और चलना कब प्रारंभ हुई है दोस्तों, 9:30 पर। तो 9:30 इसमें जोड़ देंगे, 9:30 हमने जब जोड़ दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 30 और 30 60 और 9 3 12, 12:60 और 60 मिनट का 1 घंटा बन जाता है। इसलिए ये मिनट नहीं रह जाएगा, 60 मिनट घंटा में बदल जाएगा। तो 60 मिनट को जब घंटा में बदल देंगे, तो ये पूरा घंटा आकर के इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1:0, 1 बजे हो जाएगा, 1 बजे पहुंचेगी। कै बजे पहुंचेगी, 1 बजे पहुंचेगी। समझ में आ गया। 1 बजे पहुंचेगी, 1 बजे पहुंचेगी दोपहर के 1 बजे पहुंचेगी, दोपहर के 1 बजे, दोपहर के 1 बजे पहुंचेगी दोस्तों, 1 बजे दोपहर का समय होता है 1 बजे। चलिए आगे चलते हैं। एक गाड़ी 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल गति से एक स्टेशन से 1:45 मध्याह्न पर चलती है और 168 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे स्टेशन पर वह कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे पहुंचेगी, कितने समय पहुंचेगी। समय पूछ रहा है दोस्तों, हमें समय बताना है। देखिए चाल हमारे पास दी है, चाल बराबर दूरी, सॉरी चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दी है और हमारे पास दूरी भी दी है। दूरी दी है 168 किलोमीटर। हमें समय निकालना है और उस समय को इस समय में जोड़ देना है, क्योंकि चलने का समय ये है। देखिए दोस्तों, अब हम समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। हम प्रारंभ में ही सारे फॉर्मूले रखे हैं, इन्हीं का खेल है। समय बराबर दूरी बटे चाल,
तो दूरी हमने यहाँ से दूरी 168 किलोमीटर है और समय चाल हमारी 96 है। अब इसको काट देंगे, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, बरचौक 48, बरछंग 72, 12 सत्ते 84, ये आ जाएगा 7/4। अब 7/4 आ गया, ये घंटा है, ये घंटा है। इसको 4 का भाग दे देंगे, 4 का भाग 7 में दे देंगे, 4 एकम 4, 3, तो ये बन जाएगा 4 सही, वो 1 सही, ये बन जाएगा 1 सही 3/4 घंटा। लेकिन इसको हमें इसमें जोड़ना है 1:45 में, तो इस घंटे को हमें 3/4 को मिनट में बदलना होगा। तो 3/4 को मिनट में बदलने के लिए 3/4 को 60 का गुणा कर देंगे, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 × 45, 45 मिनट बन गया। 3/4 घंटा हो गया 45 मिनट। तो ये हो गया। अब इसके जाने का समय क्या था, चलने का 1:45। चलने का समय 1:45 था और समय कितना लगा, 1 घंटा 45 मिनट। 1 घंटा 45 मिनट समय लगा, 1 घंटा 45 मिनट। और चली गाड़ी 1:45 में और समय लगा 1 घंटा 45 मिनट। जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 5 10, 4 4 8 1 9, 2 घंटा 90 मिनट लगा। तो 2 घंटा 90 मिनट, तो 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो इससे 60 मिनट को निकाल लेंगे, तो वो 60 मिनट यहाँ आकर के घंटे में लग जाएगा। तो ये हो जाएगा सही समय 3 घंटा 30 मिनट। मध्याह्न क्या हो जाएगा, मध्याह्न। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत दोस्तों? इस तरह हम आपकी मदद करते रहेंगे और हर क्वेश्चन का जवाब इन्हीं 3 सूत्रों से ही देंगे और देते रहेंगे। चलिए, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हम घर बैठे ही हमारे ज्ञान को अर्जित करते रहें। धन्यवाद।